कृष्णा के जन्म के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि श्री कृष्ण जी धरती से कैसे गए, यानी कि उनकी मौत कैसे हुई। या कुछ लोग इतना जरूर जानते होंगे कि उनकी जान एक पहेलिये के तीर मारने से गई। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हरि के अवतार है और वो एक पूर्ण अवतार है, और भगवान ने अपनी इस अवतार में 16 कलाओं को दिखाया, और भगवान की कला ये उनकी लीलाएं देखने को देवगण भी इस धरती पर आ जाते थे। लेकिन कहा जाता है जो जन्म लिया है उसे तो जाना ही होगा, ये तो प्रभु की नियति है, और जो भगवान ने जन्म लिया है तो वो भी इस जीवन से मुक्त होंगे और अपने धाम को जाएंगे। लेकिन आखिर कैसे भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई, उस मृत्यु के रहस्य को आज इस वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल जरूर दबाइए ताकि इस प्रकार की रोचक जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। हम भारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण भगवान को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का विनाश होगा। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और स्वयं पर लगा अभिशाप स्वीकार कर लिया, और ठीक इसके 36 वर्षों के बाद उनका अंत एक शिकारी के हाथों से हुआ था। श्राप के पश्चात भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौट आए और यदुवंशियों के साथ प्रयास के क्षेत्र में आए। यदुवंशी अपने साथ अन्य फल आहार सामग्री भी लाए थे। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों को भोजन दान करके यदुवंश को मृत्यु की प्रतीक्षा करने का आदेश दिया था। कुछ दिनों के बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्विकी और कृतवर्मा के बीच विवाद हो गया। सात्विकी क्रोधित हो गया और उसने कृतवर्मा का सिर काट दिया। इस कारण उनके बीच आपसी युद्ध छिड़ गया और भी समूहों में विभाजित होकर आपस में लड़ने लगे। इस युद्ध में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, मित्र सात्विकी और अनिरुद्ध सहित सभी यदुवंशी मारे गए। केवल बबलू और तारों ही बचे थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अब सब समाप्त हो चुका है, और फिर वो एक पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और समस्त जगत को प्रकाशमान कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर अपना बायां चढ़ रखकर बैठे हुए थे। उनका लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान। तभी वहां से जरा नामक एक बहेलिया गुजर रहा था। उसे दूर से श्री कृष्ण भगवान का लाल लाल तलवा हिरण के समान जान पड़ा। बहेलिया ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो कि भगवान श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वो पास आया तो उसने देखा कि एक चतुर्भुज पुरुष है, इसलिए डर से कांपने लगा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर उसने कहा कि मधुसूदन, अनजाने में ये पाप किया है और वो क्षमा याचना करता है। भगवान श्री कृष्ण बहेलिया से कहा कि जरा तू डर मत कर, तूने मेरे मन का काम किया है, अब तुम मेरी आज्ञा से स्वर्लोक को प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण धरती पर 125 साल तक रहे थे। बहेलिया के मारे जाने के बाद मां भगवान श्री कृष्ण के सारथी दारुद पहुंच गया। उन्हें देखकर दारुद के नेत्रों में आंसू बहने लगे और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। तब श्री कृष्ण भगवान ने दारुद से कहा, अब तुम द्वारका चले जाओ और वहाँ बलराम भैया की परम गति और मेरे धाम जाने की बात कहो। उनसे कहना कि अब तुम लोगों को द्वारका में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये नगरी अब जलमग्न होने वाली है। सब लोग अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और माता पिता को लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाए। ये संदेश लेकर दारुद वहाँ से चला गया। दारुद के चले जाने पर ब्रह्मा जी, पार्वती, लोकपाल, बड़े बड़े ऋषि, मुनि, ब्राह्मण आदि सभी आए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। सभी भक्ति से पुष्प की वर्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपनी आत्मा को शुरू में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए, और इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ लोक को चले गए।